बैग ले। इसको है बुखार 103.5, यानी कि 102 के ऊपर होता है तो डॉग्स में उसे बुखार में काउंट किया जाता है। पर अब सीन ये है कि ना तो ये टैबलेट ले रहा है ना कोई बात। अब डॉक्टर को जिनको भी बुला रहा हूँ, जिनको भी कॉल करता हूँ, रॉटविलर सुन के वो कोई लोग आने को पसंद ही नहीं है इसको इंजेक्शन लगाने के लिए। हम लोग उतना भी बोलते हैं नहीं नहीं फुल फ्रेंडली है, बाकायदा इसकी इतनी श्रद्धा नहीं है इधर उधर घूम सके कर सके, तो भी कोई इसके लिए आने के लिए तैयार नहीं है। और हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो नोज़ल पहनाने का बोलेंगे। अब नोज़ल पहनाते ही तो ये फिर आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही अब किसी ना किसी को दूसरों को कॉल करके बुलाते हैं। इसको यहीं हॉस्टल पर ही ठीक ठाक रहेगा, इसलिए हम आराम से यहाँ पकड़ के दबोच के इसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं। हॉस्पिटल में ये शायद इंजेक्शन लगवाने के लिए रेगरी ना हो और इधर उधर फंफेड़ा मारा तो फिर रॉटविलर ब्रीड होने की वजह से सब दूर हट जाएंगे, पास में रहेगा ही नहीं कोई। अभी बिल्कुल शांत हुआ है और दिक्कत नहीं है, लेकिन अब करें क्या। तो फ्रेंड्स इसके घर आ गए हैं हम। आते ही ये चू चू करने लग गया है और इसका इतना खौफ है कि सिक्योरिटी वाले भी डरते हैं इससे। फ्रेंड्स जब डॉग्स को बाहर घुमाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वैसा कर रहा है। ये एलेक्स है, हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल बर्ताव करता है, लेकिन घर पर और जहाँ ये रोज घूमता है वहाँ डॉग्स के साथ इसका क्या बर्ताव है ये देखो। अभी इसका अटेंशन पूरा उन डॉग्स पर है, स्ट्रीट डॉग्स पर। ये सबको मारता है वैसे, और ये क्या करता है और मैं इसे कैसे रोक रहा हूँ वो आप देखें। अब जिनके भी डॉग्स इस टाइप से हरकत करते हैं तो उन्हें स्टिक भी रखनी है। मैं स्टिक नहीं, बिना स्टिक से सिखा रहा हूँ, पर आप स्टिक रखना और करना ये जो मैं इस बेल्ट के आगे वाले हिस्से से जो करूँ वो स्टिक से करना। अब देखो इसको धीरे धीरे आगे जाते रहेंगे, जैसे जैसे डॉग दिख रहा है, डॉग दिखा है, ये देखो ये पुलिंग स्टार्ट कर रहा है। अब पुलिंग में पकड़ने की दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला जितना अपने पास रख सके उतना पास रख के चलाए। इससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा ऐसे उस पर गुस्सा करेगा और ऐसे अपन को चलने में भी तकलीफ होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे एंड से पकड़े आप, एंड से रखेंगे तो वो इतनी तक पुलिंग करता रहेगा और धीरे धीरे चलेगा। चौक चैन लगाओ डॉग्स को सिखाते समय, और जब ये पुल करे तो ऐसे अपनी तरफ खींचो, थोड़ा गले को चौक होगा तभी वो रुकेगा और उसे समझ में आएगा ज्यादा खींचने से इसी को पावर भी ज्यादा लगानी पड़ रही है और दर्द भी हो रहा है। थोड़ा दर्द सहन करेगा तभी होगा। आप देखो ये पूरा अटेंशन में कि उनको मारे, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी मारने को कर रहा है। अब इसकी आई कांटेक्ट आपको तोड़नी है। वो कैसे तोड़ेंगे, अगर स्टिक होती तो स्टिक से इसके नाक के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा करके सिखाता। अब ऐसा कर रहा तो ये देखो कैसे, नो और ये देखो नो, सिर्फ नोजल पर चल सीधा धीरे धीरे पूरा। इसकी देखो आई कांटेक्ट देख रहे हो पूरी उसी पर है। वो बेचारे दूर से ही कर रहे हैं तो भी, और सामने आने वाले डॉग हुए तो ये क्या करेगा। अब इसको मैंने पकड़ा इसलिए क्योंकि इससे इसको नाक पर समझा सको कि नो, धीरे लो। बाकी चलाने के लिए ये इतना दूर से पकड़ के चलाएंगे तो थोड़ा इजी चलेगा। चौक चैन रखो आप, जिससे उनको थोड़ा दर्द हो तो फिर वो चलना फिरने में थोड़ा इजी रहे आप लोगों पे, और फिर सिखाया जा सकता है। घर के आसपास एरिया में डॉग वही हरकतें करता है जो डेली बेसिस पर कर रहा होता है, और इस अकेले की वजह से ये लगा हुआ है। हल्का फुल्का नहीं, ये वार्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जनों को काट लेता है तो फिर और तकलीफ आ जाती है। देखो एलेक्स को छोड़ के आ चुके हैं और आज रात को यानी कि शाम को 6-7 बजे हम आर्यन को लेके जाएंगे हॉस्पिटल में। और जो भी वो वीडियो देख के ऐसा बोले अगर कि एलेक्स को ट्रेनिंग नहीं दी या ऐसी कैसी ट्रेनिंग है जो काम की तो है ही नहीं, आपकी सुन नहीं रहा है, तो हम लोग एक्चुअली इस गेट के अंदर अंदर ट्रेनिंग देते हैं। होम घर के अंदर रखने वाली चीज़ों में से सब रिलेटेड रहता है। हम आउटसाइड ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो आउटडोर ट्रेनिंग कहलाती है। और वो लीज से चलना, दूसरों पर ना भौंकना, ये वो सब चीज़ प्रैक्टिकली डॉग्स के साथ की जाती है। उसके बाद उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब वो जाके उन चीज़ों में भी वैसे ही एक्सपर्ट बन जाता है जैसे अंदर रह रहा है। और नो डाउट देखो एलेक्स इस ग्राउंड में कैसा रहता है और अपने गली में अपने कुत्तों के सामने कैसा था आपने भी देखा। एक निगाहें भी उससे दूर नहीं हो रही थी। अब वो चीज़ वहीं पर सॉल्व की जा सकती है, वो आउटडोर ट्रेनिंग कहलाती है, और आउटडोर ट्रेनिंग हम लोग नहीं देते हैं, बस इसी वजह से उस चीज़ों में वो ट्रेन नहीं है। ये है टोटल 15 तो ग्रेवी जो कि डूल्स की है, और साथ में देंगे हम चावल। आज 3 से 4 डॉग जा चुके हैं, तो शायद हो सकता है फूड ज़्यादा भी पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 ही ग्रेवी बची है। हमने आज आर्यन को एग देने की भी कोशिश की, उसने एग भी नहीं खाया, बॉयल एग भी नहीं खाया, और दवाई भी आज सुबह से नहीं ली है। फ्रेंड्स अब ये बैठ गया है और आज इसको टाई नहीं करेंगे, देखते हैं किससे मिलता है क्या है। हन्ने
यहाँ से पत्थर वगैरह हटा दिए हमने। चिंकी भी अभी यहीं है आज, और खुशी मैगी भी यहीं है। एलेक्स जा चुका है, इससे थोड़ा राहत मिल गया क्योंकि एलेक्स गुर्राते हुए सबके पास आता मिलता करता। और अभी क्या बोलते हैं, अकीता जो कि विस्की है उसे नहीं छोड़ेंगे। अकीता ब्रीड है, विस्की उसका नाम है। खुशी मत डरा इसको, हाँ मत डर, वही है रोज वाले ही है। ये अचानक डर गया, खुशी ठीक तो यही ना इसलिए। नो चलो उधर, ये अपनी जगह से अभी तक उठा नहीं है। आज इसको टाई बिल्कुल भी नहीं किया, देखते कौन किसके पास जाता है, फिर ये किसके साथ खेलता है नहीं खेलता। आज पूरा फ्री रखेंगे इसको। और अरे देख के चलो। ये है ना, दादागिरी भी दिखाता है वैसे, वो दादागिरी दिखाता है। अभी तो इसके साथ खेलने में पड़ा है, पर दादागिरी दिखाता है, देखना भी। और स्टाफ के ऊपर दाद भी दिखाता है। आज आर्यन नहीं उठा यार, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो आज आर्यन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये कह सकते हो आप। अंडों पर चल रहा था पर अंडे भी नहीं खाया। उठा। क्योंकि अब ये हमला नहीं कर सकता तो अपन ज़्यादा सेफ है। अब इसको मिलने दिया जा सकता है। ये चलाकर फाइट किसी से भी नहीं करता। इसकी अभी श्रद्धा नहीं है, वो तो इनके लिए ही उठा है खाली ना। पानी वगैरह तो पी रहा है। जुहीड़ा अब सिर्फ एक विस्की उस तरफ है। विस्की का ही टेंशन रहता है, झगड़ा कर लेता है। ब्रीड ही ऐसी है, जो बड़ी ब्रीड्स हैं, जो हैवी ब्रीड्स है, उनका गुस्सा भी फिर हैवी रहता है। आज मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है। मैंने मतलब फोटोज तो डालनी है उसको, कितना जर्मन को लगा है। जिमी जिसका नाम है, उसको बहुत अच्छा खासा लगा है। ताके आए हैं तो आप सोच ही लीजिए। और ओनर के साथ साथ मुझे भी बुरा फील होता ही है, क्या करें। पर वो एक एक्सीडेंट था, सडनली वो खेलते खेलते भागकर इसके पास चले गए। और ये भी खुला तो था नहीं, बंधा हुआ था। फिर भी इसने अब कोई भी डॉग लड़ रहा होगा तो जो अग्रेसिव होते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, वो देख के वो भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब लड़ना है उनके लिए भी। और वो लड़ते लड़ते इसके पास आया, फिर इसने भी पकड़ना स्टार्ट कर दिया। ये पहले भी लोगों को बाइट कर चुका है तो इसे पता था कैसे कर रहे हैं क्या है। इसने पूरा थोड़ा पीस ही निकाल दिया। वो तो गनीमत रही कि इसने आते वगैरह नहीं निकाली, नहीं तो ये भी हो सकता था कि वो उसके आते वगैरह बाहर कर दे। सोचो छोटी सी चीज कितनी बड़ी हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी इसकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए इतना नॉर्मल हो गया ये। गुड बॉय। ये भी फुल अब मस्ती करने लग गया हो। तो खाना उस तरफ तैयार हो चुका है और सब अंदर। चलो अंदर चलो, तू भी आ जा। ये लगी गिर गया। चलो आ जा। आर्यन काम खुला ही छो बेटा, जा आर्यन को ले जा के खिला आर्यन को। आज हमने दिए है चावल प्लस ग्रेवी, जो कि डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। सब लाइन से लगे हुए हैं और इसके लिए अलग, इसके लिए और ला लो। डॉग्स कम होते हैं तो हम फ्रीली खिला पिला सकते हैं। ज़्यादा जब होते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कौन किसने खाया है, किसने नहीं खाया है, कौन भूखा है, कौन क्या है। वो तो नहीं खा रहा ना, अभी भी ये नहीं खा रहा। शाम को डॉक्टर के पास पक्का है इसको। तो हो सकता है ड्रिप भी चढ़ाने को बोले, पता नहीं कैसे चढ़ाएंगे कि। पर जाना, ये लो, इसने सूसू कर दी इधर। लड़ने का नतीजा अलग रहना। पर अलग रख के इसको और अग्रेसिव भी बनाते हैं। साथ में तो रखना ही पड़ता, लेकिन अब थोड़ा टाइम इसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। इस पनिशमेंट को याद करके फिर अगली बार हो सके वैसा ना करे, क्योंकि झगड़ा स्टार्ट करने वाला यही था। इसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ। हाँ, हालांकि बाइट इसने नहीं की, वो वाली इतनी भयानक वाली, पर झगड़ा तो इसने स्टार्ट किया था ना, वो भी गलत था। खाना खा, वो वहाँ चुपचाप बैठा ले, तू बाहर जा उसके साथ खेल, जा खेल।
वैसे वो झगड़ने वाला है नहीं, जाओ जिसको खेलना है खेलो। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स। शाम को जब डॉक्टर के पास जाएंगे हो सकता है तो वहाँ का भी वीडियो बना लूँगा मैं, ठीक है। और वो शायद कल अपडेट करेंगे अपन मॉर्निंग में। तो ये था आज का अपडेट, जिसमें आज इसने खाना नहीं खाया और आज इसका तीसरा दिन हो गया खाना ना खाए हुए को, इसलिए पूरा वीक पड़ गया है। मेन रीज़न ना खाने का ये है कि इसको जब हम टैबलेट भी दे रहे थे ना, तो एक बार हमने कच्चे एग में पीस के दी, तब इसने खा ली। सेकंड बार में इसको पता चल गया तो थर्ड बार में इसने खाया ही नहीं। फिर फोर्थ बार में हमने इसको बॉयल एग में वो चीज़ पीस कर दी, तो इसने एक बार खा ली। दूसरी बार इसको पता चल गया तो खाया नहीं। तीसरी बार मैंने इसको पनीर, सादा पनीर देने की कोशिश की, तो भी इसने मेरी चाल समझ ली और उस चक्कर में उसने पनीर को खाया ही नहीं और कुछ भी नहीं खा रहा। अब तो कुछ भी नहीं खा रहा है। तो होशियार डॉग का एक ये भी प्रॉब्लम रहती है। ओनर को हमने कॉल कर दिया है, ओनर भी आज आ जाएंगे, फिर हम लोग साथ में ही लेके जाएंगे इसको दिखाने के लिए। बाकी ये और खाने को ऐसे दूसरे को खाना दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। तो ये अब खुशी से मार खाएगा। वो खुशी खाना खा रही है और वो कर तो रहा है, फिर मार खाएगा इससे, देखना। तो बाकी अब प्लेट्स यहाँ लेके आ जाएंगे और सारे डॉग इस तरफ खा लेंगे और आधा घंटा भर यहीं पर डॉग्स खेलेंगे कूदेंगे और फ्रेश वगैरह हो लेंगे। उसके बाद इन सबको अंदर डाला जाएगा, फिर आर्यन के उनको बुलाकर डॉक्टर के पास पर्सनली लेके जाके दिखा के आएंगे। क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएगा तो मुझे भी टेंशन रहेगी और खाना ना खाने की वजह से वीकनेस से कुछ भी हो सकता है।